Hello guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope you all are doing good. So today we discuss about demonstrative pronoun. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रोनाउन की बात करी थी, प्रोनाउंस आर दैट्स वर्ड विच कैन यूज़ प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि उसमें ही, शी, हर, हिम, इट, देर आर लॉट्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, हमने उसमें डिटेल में बात की थी. अब यहाँ बात होती है जब बच्चा सेंटेंस बनाने लगता है. इस स्टेज पे आके बच्चा सेंटेंस क्रिएट करने लगता है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगता है कि यह पेन है, यह कॉपी है, वह कोई भी थिंग ले सकते हैं, वह चेयर है. तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस वो क्रिएट करता है, तो उसको बनाने के लिए उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प लेनी होती है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपके दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी टर्म्स आती हैं. इसमें आपका फार एंड नियर कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि आपका दिस एंड दीज ये दोनों आपके यूज़ होते हैं नियर के लिए, एंड दैट एंड दोज आर यूज एट द केस ऑफ फार. In this picture, you can see how we use this, that, these and those to talk about things that are near or far. I will also show and explain too clearly. So हम अब किसी थिंग से भी दिखा सकते हैं. जैसे आप बता सकते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, ये मेरा पेन है. तो आपको इसमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है? अगर कोई चीज़ मेरे पास है, मेरे बिल्कुल पास है, नियर है और सिंगल है, तो हम यूज़ करेंगे दिस का. किसका यूज़ करेंगे? दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन. अब यही पेन सपोज थोड़ा दूर रखा है मुझसे, है सिंगल ही, यही पेन थोड़ा दूर रखा है. अब मुझे इसको बताना है वह मेरा पेन है. ठीक है, हमें किसी और को बताना है वह मेरा पेन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन. ओके, ये तो बात हो गई आपकी दिस एंड दैट की. ये दिस एंड दैट इज ऑलवेज यूज इन द केस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन, दिस एंड दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के केस में. ओके, सिंगुलर नाउन के केस में. यहाँ जब बात होती है प्लूरल नाउन प्रोनाउन की, तो प्लूरल के केस में हमारा यूज होता है दीज एंड दोज. क्या यूज होता है? दीज एंड दोज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम दिस और दैट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हम बच्चे को बताएंगे दिस और दैट दोनों के साथ क्या आता है? इज़ आता है. क्या आता है? इज़ आता है. जैसे कि हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो में पढ़ा था ना, तो दिस के और दैट के साथ हमारा आता है इज़. क्यों आता है इज़? बिकॉज इन दोनों में हम कौन से नाउन को यूज़ कर रहे हैं? सिंगुलर नाउन को यूज़ कर रहे हैं. सिंगल आइटम, सिंगल थिंग, सिंगल प्लेस, सिंगल नेम. सो वी कैन यूज़ इन दिस दैट इज़. ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सी जाएगी? इज. तभी मैंने बोला दिस इज माई पेन, दैट इज माई पेन, लाइक दिस. ओके, सो जैसे कि आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब हम बच्चों को यूज़ ऑफ दिस दैट सिखाएंगे, तो फर्स्ट डे हमें दिस एंड दैट के ही सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराना है. खूब सारे सेंटेंस हमें उन्हें दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ विजुअल, वीडियो एंड टेक्स्ट बुक ऑल्सो. किसी भी थ्रू आपको जो भी सेंटेंस दिखाने हैं वो सिर्फ दिस एंड दैट के दिखाने हैं, जिससे कि उनका पहले दिस एंड दैट को लेके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके. आफ्टर दैट यू कैन टीच दीज एंड दोज सेंटेंसेस. ओके, सो जैसा कि हमने देखा, दिस आपका यूज होगा नियर के लिए एंड सिंगल आइटम के लिए. सिंगल आइटम, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग, सिंगल एनिमल, बर्ड, फ्लावर्स, ऑल. ओके, तो जो भी चीज़ हमारे नियर होगी, हमारे पास होगी, तो उसमें हम यूज़ करेंगे, और वो सिंगल भी होगी तो दिस. क्या यूज़ करेंगे? दिस. एंड दिस के साथ ऑलवेज कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज. कौन सी आती है? इज. और कोई चीज़ आपकी दूर है, जैसे कि मेरी बुक दूर रखी हुई है सिंगल बुक, दूर रखी हुई है, वो मेरी बुक है. हम बोलते हैं ना वो मेरी बुक है, तो कैसे बोलना है इस सेंटेंस को? दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक. बिकॉज दैट, इसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? इज़ यूज़ होगी, क्योंकि बुक कितनी है? सिंगल बुक है. एक से ज़्यादा अगर होती है तो हम दिस और दैट का यूज़ नहीं करेंगे. पहले आपको ये चीज़ अच्छे से बच्चों को सिखानी है. प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? पॉइंट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है कि जो प्रोनाउन पॉइंट आउट कर रहा है ना पर्टिकुलर चीज़ को, ये है, वे, वो, ये, इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं हम जनरल लाइफ में भी अपने यूज़ करते हैं बोलने के लिए कि ये मेरी बुक्स है, ये मेरा बैग है ना। तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी बता सकते हैं, फैमिलियर वे में भी। बच्चों को क्लास में स्टडी करा रहे हैं, घर में करा रहे हैं, आप इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करें। अपने सराउंडिंग जो चीज़ें हैं, ये फ़ैन है, ओके, ये फ़ैन है। अगर फ़ैन सिंगल है तो ये फ़ैन है, ओके, तो ये दैट इज़ फ़ैन, दैट इज़ अ फ़ैन, ओके। यहाँ आपके बच्चे सेंटेंस बनाते हुए 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस आ रहा है, दैट आ रहा है, ये दोनों चीज़ देखेंगे। सेकेंड थिंग, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करनी है। आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर इज़ अ स्टेम। अगर आपकी नीचे से रूट से चलती आ रही है, अभी हमने हेल्पिंग वर्ब भी सीखी, नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, अब हम सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो बिल्कुल रूट पे काम करना है यहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है ना, वो बहुत स्ट्रांगली पढ़ाना चाहिए। उनका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आधा अधूरा रह गया, उन्हें समझ नहीं आया, तो आगे उनको दिक्कत होती ही रहेगी और हम पकड़ भी नहीं पाएंगे कि उसको बेसिकली प्रॉब्लम किस पे आ रही है, ओके। तो यहाँ उसने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करा। थर्ड इज़, कोई बताएगा थर्ड इज़ किस चीज़ का यूज़ हुआ? आर्टिकल का यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ? आर्टिकल का। जैसे कि हमने आर्टिकल में देखा था कि हम वोवल से कोई आपका थिंग का नाम है तो हमें यूज़ करना है एन अदर देन ए, ओके। तो जैसे मैंने बोला बुक, दिस इज़ माई बुक, तो दिस इज़ माई बुक में आपका बी है तो हमने कुछ यूज़ नहीं करा। बट अगर मैं कहूँ दिस इज़ एन एप्पल, तो देखो एप्पल में मैंने क्या यूज़ करा? दिस इज़ एन एप्पल, बिकॉज एप्पल का जो ए है दिस इज़ अ वोवल, ओके। तो वोवल से पहले हमें क्या यूज़ करना है? एन। तो आप देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कराते हुए बच्चे के 3 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी होगी और आप उसके थ्रू उनका पूरा सिनेरियो के साथ पढ़ाइए। एक एक सेंटेंस पहले बहुत ही सिंपल सेंटेंस को चूज़ करिए विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ पिक्स। आपको पिक्चर्स बनानी है, जैसे कि अभी हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। पिक्चर आपकी जो नियर होगी उसमें बच्चा यूज़ करेगा दिस, स्टार्टिंग में वो खुद बताएगा कि पिक्चर पास है, दैट मीन्स इसमें यूज़ करना है दिस। और अगर पिक्चर दूर है, कोई चीज़ दूर रखी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। दिस और दैट इज़ यूज्ड विद वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सेम, दिस पॉइंट आउट थिंग्स, दैट इज़ नियर, दैट पॉइंट्स आउट थिंग्स, दैट इज़ फार। सेम बात कही है इसमें, टेक्स्ट बुक है ये आपकी फर्स्ट क्लास की। दिस और दैट यूज़ होते हैं एक पर्सन के साथ, एनिमल के साथ, प्लेस के साथ, थिंग्स के साथ। दिस पॉइंट आउट करता है नियर चीज़ों के लिए एंड दैट पॉइंट आउट्स द थिंग्स दैट फार, जैसा कि अभी हमने बात की। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। दिस इज़ अ कार, देखिए कार बिल्कुल पास में है तो इसलिए इसमें यूज़ किया है दिस। दिस इज़ ए कार, कार बिल्कुल नियर है इसलिए दिस। बैग थोड़ा सा देखो एरो से दिखाया है बच्चों को कि थोड़ा दूर रखा है। दैट इज़ अ बैग, वह बैग है, दैट इज़ अ बैग। दिस इज़ अ ट्री, ट्री इज़ नियर सो दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ स्नेक, दैट इज़ स्नेक। दिस इज़ अ डोल, दिस इज़ अ डोल, दैट इज़ डेस्क, दैट इज़ डेस्क। इस तरह की आप बच्चों को छोटी छोटी पिक्चर्स बना के दे सकते हैं। दिस के लिए आप उसके नियर पिक्चर्स बना सकते हैं और दैट के लिए एक एरो लगा के, जैसे बुक में दे रखा है ऐसे पिक्चर्स बना सकते हैं, जिससे कि उनका ये कॉन्सेप्ट समझने में ईजी रहे कि दिस मीन्स जो कि नियर है, दैट मीन्स जो थोड़ा सा दूर है, ओके। दिस दैट की बात के बाद अब हम बात करेंगे दीज एंड दोज। दीज और दोज इज़ यूज्ड विद मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। दीज और दोज यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ एक पर्सन, एनिमल, प्लेस की बात हो वहाँ यूज़ होते हैं दिस एंड दैट। जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स की बात हो वहाँ यूज़ करते हैं हम दीज एंड दोज, ठीक है। दीज पॉइंट आउट द थिंग्स दैट आर नियर, सेम चीज़ है। जैसे हम नियर के लिए दिस यूज़ करते थे, फार के लिए दैट यूज़ करते थे, यहाँ पे प्लूरल केस में ज़्यादा थिंग्स हैं और पास में हैं तो हम दीज यूज़ करेंगे, ज़्यादा थिंग्स हैं बट दूर हैं थोड़ी तो हम दोज यूज़ करेंगे। पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। दीज आर इरेज़र, इरेज़र एक से ज़्यादा हैं और पास रखी हैं तो हमने यूज़ करा दीज।
फ्लावर्स हैं, देखिए एक से ज़्यादा फ्लावर हैं और एरो के थ्रू दिखाया गया है कि वो थोड़ा दूर है, दैट मीन्स दोज, ओके, दोज आर फ्लावर्स। दीज आर ग्लासेस, ठीक है, दीज आर ग्लासेस, दोज आर पैरट्स, दोज आर पैरट्स, दीज आर नेस्ट्स, दोज आर बुक्स। इस तरह से आप पिक्चर्स के थ्रू या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में हाथों से फिजिकली दिखा सकते हैं आप बच्चों को। बुक की एक्सरसाइज को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद दिस एंड दैट। दिस एंड दैट लगाना है। देखिए फर्स्ट आपका ये हॉर्स है और ये एरो, देखिए एरो में थोड़ा छोटा एरो लगाया, दैट मीन्स ये नियर है, पास में है। तो लुक एट द पिक्चर में तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज़ अ हॉर्स, दिस इज़ अ हॉर्स। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, दिस। एलिफेंट का लॉन्ग एरो है, दैट मीन्स ये थोड़ा सा दूर है। एलिफेंट सिंगल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ एलिफेंट, दैट इज़ एन एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट का ई इज़ अ वोवल, सो वी कैन यूज़ आर्टिकल एन हेयर। दिस इज़ अ क्लॉक, नो, एरो लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट है, दैट मीन्स यहाँ आपका डैट आएगा, ये आपका फार केस है, छोटे एरो में आपका दिस आएगा, यानी चीज़ जो पास रखी है उसमें हम यूज़ करेंगे दिस और जो चीज़ दूर है उसमें हम यूज़ करेंगे दैट। दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ काउ, ओके। ये पिक्चर देखिए एयरपोर्ट की है तो पास में है, दिस इज़ एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में ए वोवल है इसलिए हमने एन का यूज़ करा है। दिस इज़ एन इग्लू, दिस इज़ एन इग्लू। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ही बच्चा सेंटेंस को लिखना समझेगा तो वो क्वेश्चन मेकिंग पावर को भी समझेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ दिस, तो क्या आंसर लिखेंगे, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। व्हाट इज़ दैट, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट एंड दिस, ये खुद से बता रहा है हमें कि जहाँ दैट लिखा हुआ है दैट मीन्स वो फार है, दिस है तो वो नियर है, तो हमें यहाँ पे फाइंड ही नहीं करना। तो व्हाट इज़ दैट पूछा है तो हमें आंसर भी दैट से ही देना है, दैट इज़ अ स्पैरो, ठीक है, दैट इज़ अ स्पैरो। व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, टू फ्लावर्स है ना, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। What is that boy wearing? What is that boy wearing? That boy wearing a school dress. That boy wearing a school dress. What is this? What is this? This is a kite. This is a kite. आप इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि आप देखेंगे जब बच्चा दिस दैट दीज दोस्त का इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, तो आप उसी ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके उसका आंसर देंगे। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जो भी चीज़ होगी, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ स्पैरो, इस तरह से, ठीक है। हमने देखा ना इस क्वेश्चन में व्हाट आर दीज, दीज आर फ्लावर्स, व्हाट इज़ दैट बॉय वेयरिंग, यहाँ दैट का यूज़ हो रहा है सो हम भी दैट का यूज़ करेंगे आंसर में, ठीक है। सो अगर अब हम इस वीडियो की रिवीजन करें, अगेन सब कुछ रिपीट करते हैं, तो हम कौन कौन से पॉइंट को बताएंगे। दिस व्हेन वी टॉक अबाउट अ थिंग और अ पर्सन नियर अस, दिस कहाँ यूज़ होता है, ऐसी चीज़ों के लिए या ऐसे पर्सन के लिए जो कि हमारे नियर हैं। दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अ थिंग और अ पर्सन फार अवे, जो फार अवे है, जो दूर है हमसे, उसमें हम यूज़ करते हैं दैट, ओके। दीज व्हेन वी पॉइंट एट थिंग्स और पीपल नियर अस, यहाँ भी जो दीज होता है वो यूज़ होता है नियर के लिए और दोज होता है फार के लिए। दोनों टर्म में दो टर्म आपकी नियर के लिए हैं, दो टर्म आपकी फार के लिए हैं, बस डिफरेंस क्या है, दिस एंड दैट विद कब यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन में। These and those with plural noun.
ओके, सो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? दिस, दीज दोनों यूज़ होते हैं नियर में, दिस, दीज दोनों ही कहाँ यूज़ होते हैं? इन केस ऑफ नियर, दैट, दोज कौन से केस में यूज़ होते हैं? इफ़ ऑब्जेक्ट इज फार अवे। ओके, बट कॉन्सेप्ट क्या है? दिस एंड दैट विथ सिंगुलर नाउन एंड दीज एंड दोज विथ प्लूरल नाउन। इस तरह से आप बच्चों को एग्जाम्पल्स की हेल्प से सिखाएंगे, पिक्चर्स की हेल्प से सिखाएंगे, तो डेफिनेटली उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन बाय वन सिखाना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, पहले दिस दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, देन नेक्स्ट क्लास में दीज एंड दोज का क्लियर करना। आफ्टर दैट हम उसको मिक्स करके क्वेश्चंस पुट करेंगे, जिससे कि हमें समझने में भी आसानी होगी कि बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो वो कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, तो ये पॉइंट उनको बताने हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं वीडियो को एंड करते हुए ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। टिल देन कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय, टेक केयर।